गुड मॉर्निंग बच्चों। कल प्रॉपर्टी 1 देखे थे, उसमें एग्जाम्पल किए थे। तो प्रॉपर्टी 1 के बाद प्रॉपर्टी 2 देखेंगे। कल का ग्राफिकल अप्रोच आई होप सबको समझ में आया हो। जो हम 6 फंक्शन लिए थे उसका ग्राफ बताए थे। आज प्रॉपर्टी 2 देखते हैं, है ना। और इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद इसके जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो देखेंगे। तो क्या लिखना है इसमें? The trigonometric function of the same inverse trigonometric function is a real number from its range। तो इसमें भी 6 बातें हैं इस तरह से। साइन इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 1। cos इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1, 1। tan inverse x equal to x for all x belongs to R। cot inverse x equal to x for all x belongs to R। फिर sec inverse x equal to x for all x belongs to R minus -1 to 1। cosec inverse x equal to x for all x belongs to R minus -1, 1। नोट करो, तब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। ये तो पब्लिकेशन हो गया, एनसीईआरटी हुआ, आरएस अग्रवाल हुआ। उसके बाद है सो एसके बंसल, फिर क्या नाम है उनका, विकास गुप्ता। और ये पब्लिकेशन है, हर पब्लिकेशन में एक से ज्यादा किताबें हैं। मेरा पूरा 1-2 रैक है सब इससे भर चुका है। हाँ, तो देखो ये बताओ, पहला जो 2 ग्राफ है उसको कैसे बनाएंगे? साइन और कॉस दोनों का एक ही ग्राफ होगा। x कहां से कहां तक के बीच में है? हाँ, और y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है।
है ना। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन से पास होगा और कहां तक जाएगा, x देखो x मतलब क्या, डोमेन। जब डोमेन ही -1 से 1 तक रेस्ट्रिक्टेड है तो रेंज तो निश्चित रूप से उसके अंदर ही होगा। तो कैसा होगा ग्राफ, ये मान लो 1 है, ये हमारा -1 है, तो ये भी 1 और -1 के बीच में होगा। तो कैसा होगा ग्राफ, बस इसका क्या होगा, ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ पहला साइन इनवर्स x और दूसरा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। टैन का कैसा होगा, r मतलब, तो ग्राफ कैसा होगा, सेम, लेकिन नो मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो इसका ग्राफ होगा इस प्रकार से होगा, x y, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, दूसरा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, तीसरा का कैसा ग्राफ बनेगा ये बताओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, जैसा मतलब तुम लिख सकते हो ना यूनियन में, उससे तुमको क्लियर पता चल जाएगा, -∞ to 1 एंड पॉइंट इंक्लूडेड, ठीक है, 1 वाला, और फिर -1 और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, x -1 से 1 के बीच में नहीं ले सकते हैं, हाँ नहीं होगा, फिर यहां से ये ड्रॉ हो गया, ड्रॉ करो। तो ग्राफ कैसा होगा, देखो कुछ ऐसा होगा, किसका, हाँ, सेक इनवर्स x कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x। आसान था ये, ग्राफ में कुछ नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 3, 2 तो हो चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 4 नहीं, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक ऑफ
कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स 3π/4, बताओ क्या होगा? कॉट इनवर्स जो है उसमें x क्या है? x कहाँ से ले सकते हैं? कॉट इनवर्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉसेक ऑफ 3π/4 कितना होगा? 3π/4 जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉसेक क्या होता है? फिर क्या होगा वैल्यू? कॉसेक π/4, cosec π/4 √2, √2 is the answer. Example number 5. उसमें इसने मैं अपने मन से ले रहा हूं, रुको। अगर मैं मान लो ऐसे लिखता कॉसेक ऑफ, ठीक है, ये लिखता हूं कॉसेक ऑफ सेक इनवर्स π/4, तो इसका आंसर क्या होता है? चेक करो x कहां से ले सकते हैं? और माइनस क्या -1 से 1 के बीच में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे अगर इसका कोई पूछ दे तो? क्या लिखेंगे? बोलो। नॉट पॉसिबल, यानी कि नॉट डिफाइंड। ये जो है ना, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड। इसका आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्योंकि ये सेक इनवर्स में यहाँ पे ला ही नहीं कर, तुम ग्राफ बनाए देख, दिख रहा है क्या? वहां पे x ले सकते हैं क्या? -1 से 1 के बीच में x ले ही नहीं सकते हैं, डिफाइंड ही नहीं है। जब डिफाइंड ही नहीं है, ले ही नहीं सकते हैं, तो ये द क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, ऐसे लिख देना चाहिए। उसी प्रकार से यदि यहाँ पे ऐसे होता कॉसेक ऑफ कॉस इनवर्स 3π/4, तो क्या लिखते? क्या लिखते? थ्री π/4 कहाँ आता है? -1 से 1 के बीच में आता है, पक्का? देख लो, चेक कर लो। नहीं आ रहा ना? 1 से तो एक्सीड कर जाएगा ना?
3 3 9, 9/4 कर रहे हो, बाकी तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद तो अधिक हो ही गया। यहाँ भी क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। कभी कभी ऐसे ट्विस्टिंग क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है तुमसे, बहुत पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्री, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। तुम्हें नहीं फंसना है, तुम लोग एकदम समझदार बनो, सीखो हर चीज। ये एग्जाम्पल में लिखा भी नहीं हूँ, ये अपने मन से दे रहा हूँ, ठीक है। सोचो, मतलब खुद दिमाग सोचो, फंडामेंटल को कैसे ट्विस्ट करते हैं, है ना, जो बेसिक फाउंडेशन चीज है वहां से कैसे लोग ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे करके कोई क्वेश्चन बना देगा, तब पूछ लेगा, तो हमें भी तो आना चाहिए, आंसर देने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन भी सही नहीं है, कहाँ से आंसर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3 15। अरे भाई वाह, ये सवाल तो थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसमें लगता है ज्यादा प्रॉपर्टी यूज है। शायद तुम जानते हो, हाँ हाँ, सेक को tan बदलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का tan के साथ क्या रिलेशन है, फिर कॉसेक का कॉट के साथ क्या रिलेशन है। हमको इस सेक को tan में बदलना चाहिए, इस कॉसेक को कॉट में बदलना चाहिए। प्रूव करो तो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। माने हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5। बाद में इसको हम चेंज करते हैं, जो थीटा है वो एक्चुअली लिखते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 3, 1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 2 होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 होल स्क्वायर।
1 प्लस, ये तो आर है, ये भी आर होता है, ठीक है, इसका तो डोमेन इस प्रकार से आर है, तो ये सही है। तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 2 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 प्लस ये हो गया 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू 15 इक्वल टू RHS। प्रूफ। साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3, इसका आंसर जो है वह है 59/36, लेकिन इसको होल्ड पे रखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसमें डायरेक्टली प्रॉपर्टीज लिखते हैं, क्योंकि इसको मैं स्टेटमेंट में नहीं बदल सका, क्योंकि सबके लिए अलग अलग बात, इसीलिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, cos inverse of minus x equal to pi minus cos inverse x for all x belongs to -1 to 1. Tan inverse of minus x equal to minus tan inverse x for all x belongs to cot inverse of minus x equal to pi minus cot inverse x for all x belongs to R. Sec inverse of minus x equal to pi minus sec inverse x for all x belongs to R minus -1 to 1. Cosec inverse of minus x equal to minus cosec inverse x for all x belongs to R minus 1 to 1. Example, find the value of cos inverse sine of -5. अच्छा प्रश्न है, इसको स्टार लगा लो, मल्टीपल कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। दिमाग लगाओ। देखो ध्यान दो, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कि कॉस इनवर्स साइन ऑफ -5 यानी कि -sin5, ये तो हम लोग पहले जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यह कंसेप्ट है, क्योंकि मतलब इधर नेगेटिव रोटेशन को दर्शा रहा है। तो
कॉस इनवर्स माइनस साइन 5 लिख सकते हैं, और कॉस ऑफ माइनस, अभी हम बताएं क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स। ओके, अब क्या उपाय हो, इसको कॉस में बदलना है। पॉजिटिव रोटेशन है। देखो ऐसा क्वेश्चन हो ना तो हमको इसकी जो पाई की जो वैल्यूज है उसको रखनी पड़ती है। ये बताओ 3 पाई/2 का वैल्यू कितना हम बताए थे कल? हाँ, कुछ ऐसे था। तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फिर से सोचो, कहाँ जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स साइन ऑफ 3 पाई/2। 3 पाई/2 पे करेंगे, कन्वर्जन होगा ना, साइन से कॉस में बदलेगा। फिर उसके बाद 3 पाई/2 प्लस लेंगे ना, 3 पाई/2 प्लस 5 माइनस 3 पाई/2 ले लें। एक बार और क्लोज होगा, ठीक है, सही है ना। 3 पाई/2 पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो कन्वर्ट तो होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, बट एक निगेटिव साइन लेके आ जाएगा। क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो साइन 3 पाई/2 के कारण साइन कॉस में बदल जाएगा, और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन तो कॉस में है, ये नेगेटिव साइन इसलिए, और ये है 3 पाई/2 के कारण। और एंगल कितना है? 5 माइनस 3 पाई/2। कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, फिर से जो हम बताए सेकेंड नंबर वो होगा, क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस 5 माइनस 3 पाई/2, पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 5 माइनस 3 पाई/2 इक्वल टू कितना? 5 माइनस 3 पाई/2। क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है? ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करता है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस जो होता है उसके लिए क्या लिखते हैं? जरूरत नहीं है इसकी, सॉरी ये नहीं लिखना चाहिए, हम ये आर ले सकते हैं, आर ले सकते हैं तो कुछ भी लिखेंगे वहां पे। आंसर कितना है? आंसर है 5 माइनस 3 पाई/2। इसमें कोई डाउट किसी स्टेप में? देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हम उसको स्टार लगाए। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 3 पाई/4
cot इनवर्स ऑफ cot -4, ये दोनों बनाओ तो तुम लोग अभी उसको उतारने के बाद। देखो साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन 3π/4 और साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है माइनस साइन इनवर्स साइन 3π/4। बट अभी ये डिफाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए और इसीलिए इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई -π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए यह चेंज हो सकता है। तो माइनस ऑफ साइन इनवर्स क्या होगा, साइन π/4 इक्वल टू माइनस ऑफ π/4। ये आंसर आया। यहां पे देखो ये बताओ पहले कि कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट 4 होगा और कॉट इनवर्स ऑफ -x ये पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 4। कॉट 4 को किससे कंपेयर करें, 4 पाई से, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा है ना। क्या लिखेंगे, ये 0 से पाई के बीच में है क्या, 4 0 से पाई के बीच में है नहीं है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स कॉट पाई -4 नहीं पाई प्लस 4 माइनस पाई। अब ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव ही होता है, ये इसलिए भी इसके यहाँ पे हम कर्ली ब्रेस दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स पाई प्लस पाई पे तो चेंज नहीं होता है और कॉट कॉट ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो कॉट 4 माइनस पाई और ये 0 से पाई के बीच में है, क्या होगा, पाई माइनस 4 माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई। आया 2 पाई -4। यहाँ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ये तो 0 से पाई के बीच में है ना, तो ये जो है सो डायरेक्टली हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट मिक्स ना हो जाए। Okay, next problem. Evaluate the following.
साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ, क्या लिखे हैं, -1/2 दूसरा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। एक बनाओगे दूसरा बन जाएगा। दोनों सेम टाइप का है। साइन इनवर्स ऑफ -x कितना होता है? साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x, यानी कि माइनस और फिर पहले ही माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई टू प्लस, यानी किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 को बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस कितना है ये, पाई बाई सिक्स, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में ये पाई बाई सिक्स होता है। ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई सिक्स, जो कि होता है √3/2, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा सेम तरीका से यहां भी साइन पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स √3/2। क्या होगा बताओ, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री इक्वल टू 1/2। सो इजी।
उसको सॉल्व करो। आरएचएस से एलएचएस की तरफ देखोगे, ये हो गया साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 3/5। ये हो गया कॉट इनवर्स 4/3 इक्वल्स टू 4/3। और यहाँ पे tan ऑफ पाई माइनस कॉट 2/3, तो माइनस tan ऑफ कॉट ऑफ 2/3। अब बदलना है इसको, कैसे बदलेंगे? कॉट को 10 में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? एक मिनट, इनवर्स छूट गया मेरा, ओ सॉरी। अब ये क्या है, पॉजिटिव हो गया, तो तीसरा का जो है सो वो देखो, पहला पार्ट ये पॉजिटिव हो गया, तो माइनस tan इनवर्स 3/2 इक्वल टू माइनस 3/2। आज का लास्ट प्रॉपर्टी 5। देखो कैसे होगा, साइन ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये दिया है। साइन ऑफ π/2 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x, और ये वैल्यू 1/5 में होगा, क्योंकि 1/5 जो है दिया है क्वेश्चन में, और ये 0 से पाई के बीच में लाइक करता है। तो इतना आसान है।
ये हो गया ना। अगला अगला क्या है, ये वाला सॉल्व साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। करो सॉल्व। एक्स की वैल्यू बतानी है, तब मैं होमवर्क दूंगा इसको करने के बाद। एक्स की वैल्यू निकालो। देखो 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 क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, सब मोह माया है। इतना आसान सा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2 कितना, पाई बाय 6। ओके, नाउ साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब कॉस इनवर्स एक्स को हम प्रॉपर्टी 1 से क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू पाई/6। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 प्लस पाई/6। तो कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 प्लस यानी कि 3 पाई/6 इंटू 2। क्या ये नहीं समझे, यहां पे हम क्या, यहां से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई/2 माइनस, यहां लिखे हुए हैं फ्रॉम 1। बोलो यहां पे क्या आया, पाई/4। ये कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, बताओ साइन इनवर्स 1/√2, एक्स इक्वल टू कितना, 1/√2 बिलोंग्स टू -1 to है। ये लगता है जोड़ने में कुछ गलती किए हैं क्या, हाँ हाँ जोड़ने में गलती, वहां 4 पाई होगा, तो 4 होगा तो यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई/3 होगा, तो यहाँ पे पाई/3 के लिए √3/2 होगा। सॉरी, ओके, अब ठीक। अब होमवर्क दें, होमवर्क।
अरे भाई ज़्यादा समय हो गया, आधा घंटा ज़्यादा हो गया नहीं तुम लोग का? और तुम लोग ना, जो मैं लेवल चाह रहा था कि तुम लोग को पढ़ाएं तो इतना परेशानी ना हो, वो कुछ हो गया इस तरह से, आदत बन गया। हाँ यही 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 सुनना चाह रहा था मैं, पहले ही पता था नहीं। 2 बजे। तो अब सबका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 1/4 माइनस 5/2। इसका आंसर है 0। इसका आंसर है x=1। इसका आंसर है x=1/2। ओके। थैंक यू।